इसका पेमेंट प्लान क्या है, इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, जो कि अक्सर बच्चों का कंसर्न होता है कि भाई पे कैसे करनी है, फिर डिपॉजिट क्या है, इनरोलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या है, वो बताएं इसके बारे में क्या है। तो आपने जी इंस्टॉलमेंट प्लान का पूछ रहे थे जी। तो फी जैसे मैंने आपको पहले फरमाया कि आपसे 15,850 अंडर ग्रेड एंड 16,000 एंड समथिंग फॉर द पोस्ट ग्रेड। ठीक हो गया। अब इंस्टॉलमेंट प्लान ये है कि हम इनिशियल डिपॉजिट से चल लेते हैं, ऑफ कोर्स वो तो बच्चा यहाँ से पे करके जाएगा। तो अक्रॉस ऑल द कोर्सेज रिगार्डलेस के पीजी है या यूजी है, आप 5500 डिपॉजिट हमारा 5500 पाउंड 5500 पाउंड डिपॉजिट, ये डिपॉजिट इनिशियल जिसपे आपको कैश मिलेगा। कैश मिलेगा इसको। हाँ जी, सही हो ठीक है। सो देयर इज नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन यू अंटिल यू रीच यूनाइटेड किंगडम। सही हो ठीक है जी। अब अंडर ग्रेड के लिए खुशखबरी या ऑफ कोर्स एक अच्छा है, लेसर बर्डन है क्योंकि वो 3 साल के कोर्स पे जा रहा है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, सही है, पाउंड को टच करता है। सही है। हम उस पर बर्डन नहीं डालते, 5500 यहाँ से देगा, देन ही विल गो, देयर इज नो एनरोलमेंट फी for an undergrad student. For undergraduate student, there is no enrollment fee. Amazing. And then the next installment which he or she is going to pay will arise in December. And then अगर वो सितंबर में जा रहा है, अगर वो सितंबर में, तो इट मींस के अगर जैन में जा रहा है तो फिर यानी कि मार्च अप्रैल में, मार्च यानी कि आफ्टर 4 months, हाँ एटलीस्ट 3 months कह लें, हाँ 3 months, ठीक है जी। वो पहुंच रहा है दिसंबर 1 को, उसको नोटिफिकेशन आएगा और फिर फेब में। ये है ऑफिशियल स्टांस। सही है कि जी यू आर required to pay the remaining amount in 2 installments, official ये दिसंबर और फेब मार्च में, ठीक है, 3 महीने के बैक। ठीक हो गया। बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि जी वो यूनिवर्सिटी जो है फैसिलिटेट करती है स्टूडेंट्स को, वो फाइनेंशियल बर्डन उन पे इतना नहीं डालती। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट को एक फॉर्म फिल करके भेजते हैं, और आप यूके में 2 चीज़ें जो अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, वो ये है कि आप यूके में एक अकाउंट खुलवाते हैं, जाहिर है, और आप एक मैंडेट देते हैं टू द बैंक। मैंडेट आप तो बेहतर समझते हैं, मैं सुनने वालों के लिए कहूँगा कि मैंडेट ये है कि यू हैव अलाउड द बैंक कि ये सर्टन यूनिवर्सिटी है जिसके अकाउंट में से हर महीने डिडक्ट करके आप इतनी फीस इनको दे दें, ऑटो डेबिट जिसे बोलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो आपके अकाउंट से कट जाएगा। बट फॉर दैट बिकॉज यूनिवर्सिटी ने अपनी श्योरिटी लेनी है, ठीक है, और पैसे बैंक टू बैंक कैश में तो वो फी नहीं लेंगे। उसमें यू हैव द ऑप्शन टू गेट 10 इंस्टॉलमेंट्स। 10 इंस्टॉलमेंट तक जा सकते हैं। 1000 पाउंड इज द मिनिमम जो उसका लोएस्ट रैंक है। दिस इज फॉर यूजी है, ये अक्रॉस यूजी बोथ आप 10 इंस्टॉलमेंट्स तक जा सकते हैं। 10 इंस्टॉलमेंट्स तक। अमेजिंग, बस आप बड़े जेनरस हैं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। वी हैव बीन, अगर इस्लाम ना आता तो देयर वर मोर फैसिलिटीज, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक पूरा सेक्टर उससे इफेक्ट हुआ है, लेकिन स्टिल वी आर हेल्पिंग। स्टिल मैं समझता हूँ कि बड़ी जेनरस पॉलिसी है अगर आप 10 इंस्टॉलमेंट्स तक जो है ना ऑफर करते हैं स्टूडेंट के लिए, तो बड़ा इजी है। अच्छा, पीजी के लिए फिर क्या है डिपॉजिट और ये इनरोलमेंट की रिक्वायरमेंट? एग्जैक्टली, पीजी के लिए सब कुछ वैसे ही है। डिपॉजिट 5500 डिपॉजिट पाउंड, और वो इंस्टॉलमेंट्स वाला जो प्लान था उसको मिलेगा। एक चीज जो है वो पीजी के लिए है, क्योंकि हमने पहले जैसे जिक्र किया आपसे कि वो 3 साल की डिग्री में जा रहा है बच्चा। यूजी वाला 3 साल की डिग्री में जा रहा है, पीजी वाला साल की डिग्री में। यहाँ 11 या 9 मंथ्स जो रफली बन जाते हैं, उसके बाद एग्जाम है उसके, सितंबर टू जून वो पढ़ेगा। ठीक हो गया, ठीक है। अब यही पीरियड है जहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपना एग्जाम से पहले फी जो है उसका चार्जेस जो है रिकवर करने हैं। अब उसमें जो हम ये करते हैं कि अब हमने ये शुरू किया कि बिकॉज डेट बहुत ज्यादा हो गया था, सही है, अराउंड 2 million वी वर टचिंग बिफोर वी वर नॉट एडमेंट ऑन गेटिंग द फी और गेटिंग। अच्छा, 2 मिलियन पाउंड का डेट था, और उसमें 95% फ्रॉम द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, यानी वो डेट इतना था। तो उसको फिर अब थोड़ा सा करने के लिए, कर्टेल करने के लिए हमने ये किया कि अभी भी ज्यादा नहीं, 5500 पाउंड आपने यहाँ से दिया, यहाँ से बर्डन नहीं है आप। सही है, आपकी वीजा फी है, आपके बाकी खर्चे हैं, आप यूके पहुंचे, अकोमोडेशन रहे। फिर अगर आप सितंबर में जा रहे हैं तो 15 अक्टूबर तक आप 3000 पाउंड और डिपॉजिट करेंगे। 3000 पाउंड आप और डिपॉजिट करेंगे 15 अक्टूबर तक, जो कि इवेंचुअली इट विल बिकम 8500 पाउंड। 55 आपने पाकिस्तान से दिया जी, और 3000 वहाँ जाके दिया, तो इट बिकम 8500 पाउंड जो आपने जो कि एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। उसके बाद आपको आप अपनी 10 इंस्टॉलमेंट जो है ना वो करवा सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, एक रीजनेबल है, और स्टूडेंट जो है ना वो इजीली मैनेज भी कर सकता है, और अपना जो है ना वो वैसे भी मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है ना वो तकरीबन पाकिस्तान से भी 8000 डिपॉजिट ले रही है, 7000 ले रही है, तो उसके मुकाबले में देखें तो इट्स अ गुड ऑप्शन। हमने किया था, आपकी बात मेरे ख्याल से कट रही है, पिछले साल हमने किया था ये कि हमने 8500 पाउंड 8500 पाउंड डायरेक्ट कर दिए डिपॉजिट। बिल्कुल ऐसी है, मुझे याद है। यूनिवर्सिटी ने फिर एज ए साइड कि हम वी आर इन दिस फील्ड, क्योंकि हम हमारा हायर पर्पस है, एज ए पर्पस कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए, बर्डनाइज ना किया। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके लिए हमने दोबारा उसको रिवर्ट किया, और हम वही केम बैक टू 5500 पाउंड। सही है। अच्छा, इफ़ यू रिमेंबर एट द मोमेंट अंडर ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के लिए कोई याद है इस वक्त की? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हम FSC जो हमारा मेजर कोर्स है, ICOM FSC एंड ऑल द इंटरमीडिएट्स, except if there are some specifications, but normally if you have done your higher secondary school certificate with
70% मार्क्स 70% मार्क्स 70% मार्क्स 70% मार्क्स हैं तो आपको जो है ना अंडर ग्रेड में दाखिला मिलता एंड इक्विवेलेंट टू द ए लेवल्स ग्रेड है। ए लेवल जी, वो यूकेएस के टैरिफ पॉइंट्स हैं, टैरिफ पॉइंट्स होगा इतने 120 के वो 120 करते हैं, 70 to 120 वो वेरी करता है। वो वेरी करते हैं। टेक्निकलिटीज हैं कि कौन सा कोर्स है, इंजीनियरिंग है, सही है, और आपके पास अगर वो कोई आर्किटेक्चर है, अच्छा उसमें थोड़े से परसेंटेज उसमें फिर वो थोड़ा सा फर्क आएगा, डिसिप्लिन देखेंगे क्योंकि वो हाई डिमांडिंग नहीं। ऑफ कोर्स अगर फिजिक्स मैथ्स आपका है, आपने पढ़ा, फिर देखें ना, अगर कोई बच्चा आ गया उसने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है या स्टैट्स पढ़ा है, बिजनेस सही है तो ऑफ कोर्स वो नहीं जा सकता। ऐसी बात उसकी रिक्वायरमेंट। बट बीए ऑनर्स बिजनेस मैनेजमेंट आवर मोस्ट फेमस कोर्स, ठीक है जी, बीए ऑनर्स बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ये तो वो वाकई हाई डिमांड कोर्स और बड़ा उसका वर्स्ट एंड डाइवर्सिफाइड कोर्स स्ट्रक्चर है। इट इज इवन फॉर द नॉन बिजनेस बैकग्राउंड पीपल। अच्छा, स्टूडेंट्स, मैंने एफएससी किया फिजिक्स मैथ्स में या प्री मेडिकल में, और मैं अब बिजनेस डिग्री करना चाहता हूँ। अच्छा, फिर भी जा सकते हैं, मैं फिर भी जा सकता हूँ। डिजाइन ही ऐसे हुआ है। सही हो गया।